फिजिक्स तुम्हें अब भी डरा रहा है और तुम्हारा सपना नीट 2026 का है, सोच रहे हो कि आज करेंगे कल कर लेंगे, टालते जा रहे हो ना। सुनो यार, ऐसे करते करते ना बच्चों, ये साल खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 महीना बचा है और नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 8 महीना बचा हुआ है। और अगर आप नीट को क्लियर करना चाहते हो तो आपके सामने ना ये फिजिक्स है और फिजिक्स में अभी भी दिक्कत आ रही है ना, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि पिछले कई सालों का 30 से 40 सालों का पेपर का एनालिसिस करके आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। और इन सालों के अंदर एक पैटर्न मैंने देखा है कि कई चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्वेश्चन पर जा ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन्हीं टॉपिक से आपके नीट 2026 के फिजिक्स के 70% क्वेश्चन होंगे। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। देखो, यहां पर कोई झूठी होप देने नहीं आया हूं, लेकिन आपके अंदर अगर ये जज्बा है कि यार कोई तो हो जो हमें सपोर्ट कर दे, बता दे कि चलो 7-8 महीना बचा हुआ है, 7-8 महीने में मैं ये कर लूं तो हमारा हो जाएगा, तो दिस वीडियो इज फॉर यू बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर, बाबा एसएसपी यूट्यूब चैनल पर, फिजिक्स के चैनल पर, जहां पर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन की जर्नी जो मैंने शुरू की है बच्चा, वहां पर अब तक 10 लाख बच्चों को गाइड कर चुका हूं। अब बारी आपकी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आज मैं जो आपको बताऊंगा वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा और आपको ये मजबूर कर देगा सोचने पर कि चल यार इतना ही तो करना है। अगर हम इतना भी नहीं कर सके तो फिर डॉक्टर बनने का सपना ना हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी चीज हवे में बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, एकदम पक्की बात कर रहा हूं। पिछले 30 से 40 सालों का, मैंने लिखा 30 साल जरूर है, लेकिन मैं सुबह से लेकर के बैठा हूं। ऑफलाइन का क्लास खत्म किया, ऑनलाइन का क्लास खत्म किया, जब जब मेरे पास समय बच रहा है ना, एनालिसिस कर रहा हूं। और ये पैटर्न मैंने फॉलो किया है कि पिछले 30 से 40 सालों में से ना पक्का 70% टॉपिक यहीं से आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस टॉपिक को आपको करना है, किस तरीके से करना है पहले वो समझ लीजिए। देखिए बच्चा, 8 महीने बचे हुए हैं और जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 28 चैप्टर्स हैं। इन 28 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए नियम बनाइए सबसे पहले कि 3 घंटा आपको डेली देना है। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, ये पागलपन ना आपको जिताएगा बच्चों। पागलपन नहीं है तो फिर आपको हरा भी देगा। 3 घंटे की मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी तो फिजिक्स के लेकर के करनी पड़ेगी। और उस 3 घंटे के अंदर भी ना, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप बस सोचे जा रहे हो। कभी इसका बैच परचेस कर ले रहे हो, कभी उसका बैच परचेस कर ले रहे हो, कभी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, कभी आपको 30 सेकंड में मोटिवेट हो जा रहे हो। लेकिन इन सब से कुछ काम नहीं होगा। इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में कीजिए, अपने यहां को ट्रेन कीजिए। अपनी मानसिक लेवल पर जो आपकी सोच है उसको एक लेवल इनहेंस कीजिए बच्चों। बिकॉज जब तक आप यहां से पावरफुल नहीं होंगे ना, मैं कितना ही बोल करके चला जाऊं, कितने से कितने बड़े महान मोटिवेशन देने वाले लोग क्यों ना आ जाए। एडटेक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकदम पीछे एकदम बढ़िया सा म्यूजिक गाना लगाएंगे, ऐसा वैसा, उसमें आप लोग बह जाओगे भावनाओं में और फिर आप लोगों को लगेगा कि यार बस यही सही है। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत आपको आगे लेकर के जाने वाली है। किसी की भी बात मत सुनिए। मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको जब भी कुछ बोलता हूं ना, तो मैं आपको अपने बड़े भाई, आपको मैं अपने छोटे भाई की तरह देखता हूं और मैं एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही बात करता हूं। तो आप मुझे उस तरीके से ट्रीट कीजिए। मैं आपको फिर से ये चीज कह रहा हूं कि मेरी ये वीडियो तभी काम करेगी, तभी हेल्प करेगी जब आप जागोगे, तभी आप इस वीडियो को देखो बच्चा। 2 घंटे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोजाना करो और 1 घंटा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में लगाओ। आप चाहे कोचिंग में जा रहे हैं, आप चाहे ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं, बट इतना समय आपको निकालना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा। थोड़ा स्पीड अप में चलना पड़ेगा, बिकॉज आप पिछले 2 साल की सारी चीजों को ना यहां पर कवर करने का विचार करके बैठे हैं 7 से 8 महीने में। तो इट विल टेक टाइम एंड इट नीड्स अ करेज। और मुझे पूरा भरोसा है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके अंदर वो करेज है, क्योंकि आप नीट 2026 को फोड़ना चाहते हो बच्चों। ये तो बात हो गई कि 1 घंटा का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अब प्रॉपर ट्रैकर रखो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारा मूड आया तो हमने ये चैप्टर उठा के पढ़ लिया, कल हमने ये चैप्टर उठा करके देखा, छोड़ दिया। मेरे पास ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं अलग अलग संस्थानों से, जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े संस्थान है, फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास आते और कहते हैं भैया आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। जब मैं उनका पैटर्न फॉलो करता हूं तो मैं ये पाता हूं बच्चों कि बड़े बड़े ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक भीड़ है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट। फर्स्ट सेकेंड रो पर आप इसे रिलेट कर जाओगे। देखिए, मैं बहुत सच्ची बात करता हूं, इसलिए बहुत कड़वी बात लोगों को लगती है, बट इट्स अ फैक्ट। अगर आप मुझे रोज सुनोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो आपको लगेगा ये इंसान नहीं, हमारा चिकू भैया सही बात बोलता है। इट्स अ फैक्ट। आगे के बस 2 बेंचों के पर बैठे हुए बच्चों को फॉलो किया जाता है और वो 8वीं 9वीं से तैयारी कर रहे होते हैं, और उनको देख करके ना 11th में पढ़ने वाले बच्चे, 12th में पढ़ने वाले बच्चे एडमिशन तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ ऊपर से जाता है, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता जो पढ़ा रहा है वो तीसरे बेंच या चौथे बेंच तक जाए। अच्छा,
कभी कभी जोश जोश में एक शायरी मार दी जाएगी और आप लोगों को खुश कर दिया जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार नो, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। बच्चा, इन सब में कहाँ आप फंसे पड़े हो, इन सब से कुछ नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां आप पढ़ रहे हैं आपसे बन पा रहा है कि नहीं। नहीं बन पा रहा है तो तुरंत डिसीजन चेंज कीजिए, पर्सनल ट्यूटर हायर कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं मुझसे पढ़ो, लेकिन आपको ये चीज डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी बायोलॉजी में मार्क्स आ गए, केमिस्ट्री में मार्क्स आ गया, बट फिजिक्स में नहीं आया तो गया। थोड़ा स्पीड अप में आपको चलना पड़ेगा बच्चा। तो प्रॉपर ट्रैकर रखने का मतलब, जब मेरे पास बच्चा आता है तो ये कहता है कि भैया मेरा ना 26 तारीख को ना मेरा मॉक टेस्ट है, उसमें ये 3 चैप्टर है। अब मैं कहता हूं बेटा ये 3 चैप्टर है, लेकिन इससे पहले 3 चैप्टर तूने करे अच्छे से? भैया वो मैं भूल गई, भैया वो मैं तो भूल गया। तो मैं कहता हूं बाबरो ऐसे कैसे कर रहे हो आप? ऐसे काम नहीं चलने वाला बेटा। प्रॉपर ट्रैकर का मतलब होता है कि अगर आपने डिसीजन बना लिया है कि मंथली मेरे को 4 चैप्टर्स को फोकस करना है, मेरा 4 चैप्टर खत्म होना चाहिए, तो वो किसी भी हाल में खत्म होना चाहिए। फिर अगर आप कोचिंग के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर आपकी उस लेवल की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिकॉज कोचिंग वाले अपने हिसाब से चलेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाले बच्चों। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आप 4 चैप्टर्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये उन बच्चों के लिए बेटा जो अगले 8 महीने में सीरियस हैं, और फिजिक्स अगर आपकी बाधा बन रही है ना, फिजिक्स अगर आपको सता रही है बच्चों, क्या फिजिक्स अगर आपको सता रही है, अगर फिजिक्स आपको सता रही ना बच्चों, तो मैं पर्सनली पढ़ाता हूं बच्चों को, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे लगता है यार एक बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है। ये बच्चा बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन तो कर ले रहा है, बट उसको पर्सनल अटेंशन तो मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो फिजिक्स से उसकी दूरी बन जाती है और फिर फिजिक्स मजबूरी बन जाती है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आप मेरे योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सीधा मोबाइल एप्लीकेशन में एसएसपी विद्यापीठ ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं। पीछे मत रहना बेटा, सीरियस होना तो डाउनलोड करो, कोर्स परचेज करो। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो होम पेज बोर्ड और नीट एग्जामिनेशन है। sscvidyapith.com वेबसाइट पे भी जा सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको पहले ही पैनल में दिख जाएगा योद्धा बैच ओनली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आपको परेशान करे। वी हैव किरणजोत मैम, वी हैव सलोनी मैम, एंड मैं खुद बाबा एसएसपी पूरा फिजिक्स करा रहा हूं यार। तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा, बाय नाउ ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं वापस वीडियो पर आता हूं। तो ये 4 चैप्टर्स आपको खत्म करना है। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जिनको मैं कह रहा हूं कि वो 8 महीने की अंदर अंदर पूरी फिजिक्स समाप्त करना चाहते हैं। फिजिक्स अगर आपको परेशान कर रहा है, ये बैच बेटा आप लोगों के लिए है, लेट मत करना। अब ये वीडियो जो बच्चे बैच ज्वाइन कर लेंगे बहुत बढ़िया, जो बच्चे कहीं और ज्वाइन किए हैं तो इसी पेस पर आपको चलना पड़ेगा। इस पेस पर नहीं चलिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। बस आप खाली हवा में तीरंदाजी वाली बातें कर रहे हैं बेटा, कड़वी बातें हैं, लेकिन दैट इज फैक्ट। 4 चैप्टर्स आपको इसलिए खत्म करने को कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर आपके पास में 8 महीना है, 4 चैप्टर के हिसाब से चलोगे तो 7 मंथ में खत्म होगा। तब जाकर के बेटा आप 1 महीना जो आपके पास लेफ्ट होगा, उस 1 मंथ में आप फिर से रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे आप? फिर से रिवीजन करेंगे, तभी बात बनने वाली है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करने की आदत बिठानी पड़ेगी, स्पीड अप चलना पड़ेगा, और वीकली चैप्टर का टेस्ट देना शुरू कीजिए। छोड़िए मत, छोड़िए मत बेटा, छोड़िए बिल्कुल भी मत। वीकली चैप्टर टेस्ट दीजिए और 8 महीने खुद को बंद कर लो एक कमरे के अंदर, बाहर ही नहीं निकलना है। बाहर नहीं निकलने का मतलब है आपकी थॉट्स को बाहर नहीं निकालना है कि मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा यार। लेकिन पहले 7 से 8 महीने हमें लड़ने की आदत डालनी है अपने मन से। सोशल मीडिया साइड कीजिए, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन साइड कीजिए, सिर्फ उनको सुनिए जिसको सुनकर के आपके अंदर जुनून आ रहा है, आपके अंदर पागलपन आ रहा है कि नहीं यार मेरे को नीट 2026 फोड़ना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं को सुनिए बच्चा, चाहे आप मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप किसी को भी सुन रहे हैं, लेकिन जिसको भी सुन रहे हैं उसको दिल से फॉलो करो, तब बात बनेगी, वरना बात बनने वाली नहीं है बच्चा, ठीक है। और सुनिए, कई बार दौर ऐसे आएंगे जहां पर सवाल नहीं बनेंगे, कई बार ऐसे दौर आएंगे बेटा, कई सारे सवाल ऐसे बनेंगे। तो आप जिस वक्त जिस समय में आप जी रहे हो ना, ये समय बहुत आगे निकल चुका है। अब ये वो दौर नहीं है कि आप किससे सवाल नहीं बना तो आप बैठे रहे। इवन मेरे पास भी जब ऑफलाइन में बच्चा आता है, घर पे प्रैक्टिस करता है, मुझे कहता हूँ किस दुनिया में जी रहा है बच्चा तू? 2 दिन से तू डाउट लेकर के बैठा है। मान ले तेरा डाउट सैटरडे को आया, फ्राइडे की नाइट को आया, सैटरडे हमारा क्लास ऑफ है या किसी ऑनलाइन क्लास ऑफ है, तो तू बैठा है सैटरडे, अच्छा भैया बताएंगे तब, संडे भैया बताएंगे तब। तूने वो क्वेश्चन, तूने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट से तेरे को क्वेश्चन नहीं आया बेटा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। कोई टीचर ऐसे खुल के नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं यूज कीजिए, एआई का इस्तेमाल कीजिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। आपको यही तो सीखना है बच्चों, और यही एक अच्छे टीचर की निशानी जो ये सिखा दे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको सब कुछ बस टीचर के थ्रू ही सीखना, नहीं, स्मार्ट स्टूडेंट बनिए बच्चों। कहीं पर आप फंसे, थोड़ा दिमाग लगाया, 3 मिनट 4 मिनट नहीं हुआ यार, इट्स ओके, चलो मैं देखता हूं, सोल्यूशन देगा, लेकिन हाँ उसके बाद फिर वो आपसे होना
चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कमी रखी है अपने प्रिपरेशन के अंदर। यूज चैट जीपीटी बच्चा, और फ्री टूल है। बड़े बड़े एडटेक लोग बोलेंगे भैया आ जाओ हमारे यहाँ, ले लो हे ले लो, हाउ ले लो, चूना ले लो, पूना ले लो। कुछ नहीं होता भाई, सब फ्री में है बच्चा। यूज चैट जीपीटी, गूगल पर भी आप जाकर के वो क्वेश्चन का स्कैन फोटो भेजोगे, विल गेट द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ दिखाता है उसके अंदर कि आप इसे कैसे सोचें, ये कैसे करें, तो आपका समय बचेगा। समय बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक कोर्स लीजिए अभी इसी वक्त एसएसपी विद्यापीठ ऐप पर, आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा उतना अगर आप करते रहे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। और साथ में मैं आपको टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल सब कुछ दूंगा, बस उतना करना, उसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। फ्री टूल है ये सब। अच्छा, अब टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, क्योंकि जो पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार किया, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं बच्चा। उस पीडीएफ में हर एक चैप्टर्स के जो पिछले 30 से 36 साल 40 साल तक के सबसे इंपॉर्टेंट गारंटेड टॉपिक्स लगातार पूछे जा रहे हैं ना, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। टेलीग्राम में भी रहेगा और मेरे इंस्टाग्राम पर भी रहेगा। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट इंस्टाग्राम पर जाते हैं बच्चा, तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी मेरा जो पेज है वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का आपको मैं पीडीएफ बना करके दे रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारा कुछ है। अब आपको एक बार एक झलक इसकी दिखा देता हूँ, और ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। ये देखिए बच्चा, हर एक चैप्टर का, जैसे क्लास 11 की बात करूं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो कौन से टॉपिक है जो पूछे गए, हर साल आते हैं। कुछ पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन इतना आप जरूर कीजिए। ये देखिए मोशन इन प्लेन में वेक्टर है, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एनएलएम है, इंपल्स है, इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, वर्क एनर्जी पावर का है। पूरा का पूरा क्लास 11, पूरा का पूरा क्लास 12 बच्चा, जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर डाल रखा है चैनल पर। इस चैनल पर बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट बुलेट सीरीज चलाता हूँ। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को डिटेल क्लासेस यहां पर मैं उपलब्ध नहीं करा सकता बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैनल पर बहुत बार पढ़ा करके रखा हुआ है। आप उन्हें देखिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एसएसपी विद्यापीठ ऐप पर योद्धा बैच ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप कहीं से पढ़े हैं, आपको बुलेट शॉर्ट रिवीजन चाहिए, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके जाइए इनमें से कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ, जैसे आपके वेक्टर से लेकर के मैंने वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन तक कराया, अभी अल्टरनेटिंग कराया बच्चों। फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने ड्यूल नेचर, एडिशन, मैटर पढ़ाया, एटम पढ़ाया। आप 11th भी चल रहा है, 12th भी चल रहा है, आप किस चैप्टर्स के ऊपर परेशानी है आपको, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम कमेंट कीजिए। लास्ट वीडियो के अंदर आपने कमेंट किया कि भैया यस हमें चैप्टर वाइज बता दीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स डन, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, बस आप कमेंट कीजिए बच्चों, और हमें फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूं मैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।